सिटी न्यूज़ 24 आवर में भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान का एक बार फिर से स्वागत है। नाजिया, आपसे हमारा सवाल है आर्यन खान को लेकर, जो पिछले 21 दिनों से एनसीबी की हिरासत में है और सूत्रों की माने तो वो हर तरह से निर्दोष नजर आ रहे हैं। फिर भी 30 अक्टूबर तक आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। आपका भी कुछ केस मिलता जुलता है, क्योंकि अभी तक आप पर लगे इल्ज़ाम भी सच साबित नहीं हुए। तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मेरे मैटर में मैं फिर से आई कम्प्लीटली स्टिक विद माई अर्लियर स्टेटमेंट, इट्स अ कंप्लीट जुडिशरी मैटर। पर हाँ, आर्यन खान के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज बहुत कम एज का लड़का है, इज़ ओनली 23। और जहाँ तक मैं न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रही हूँ, उसमें एक ही चीज़ बार बार दिख रही है कि ना ही कोई कंजम्पशन था, मेडिकल रिपोर्ट भी उनका पॉजिटिव नहीं था और उनके पास से क्रूज रेड के वक्त कुछ पाया भी नहीं गया। तो अभी तक वो कस्टडी में क्यों है और किस लिए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है आर्यन खान के लिए, क्योंकि बहुत कम एज का लड़का है। और आई थिंक जो सिनारियो हम लोग देख रहे हैं 2020 से 21 तक, तो एज टू माई थिंकिंग 2020 एंड 21 आर द कर्स्ड ईयर फॉर द फेमस एंड रेप्यूटेड पीपल्स, स्पेशली फॉर द यंग। हमारा अगला प्रश्न है, आप पर जो एलिगेशन लगा था वाया संदीप अग्रवाल, उनका आरोप है कि आपने उनके साथ चीट किया। तो उनका जो फिगर है, जितने अमाउंट का उन्होंने आप पे आरोप लगाया, फेसबुक पे उन्होंने कुछ और फिगर लगाया है। फिर अमित शाह जी को, जो कि केंद्रीय मंत्री, उनको कुछ और फिगर बताया और कोर्ट में उन्होंने 6 लाख बताया, कहीं 4 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 6 लाख। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे अभी मेरे लीगल काउंसिल के थ्रू ये बात पता चली है कि उन्होंने कोर्ट में 6 लाख बोला था। वहाँ पर मैं, क्योंकि आई वॉज डिटेन, आई वॉज अरेस्टेड, तो जब मुझे प्रोड्यूस किया गया था तब मुझे भी पता चला कि 6 लाख उन्होंने बताया है। और अमित शाह को मेरे उन्होंने 4 लाख का दिया है और कई जगह फेसबुक पे ये मुझे आपसे पता चल रहा है कि 3 लाख भी उन्होंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लीगल काउंसिल का काम है, सर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। और आई कम्प्लीटली डिपेंड ऑन जुडिशरी एंड आई हैव फुल ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन जुडिशरी। जैसा कि कल बाबुल सुप्रियो ने, अब हमारा प्रश्न है पॉलिटिकल, बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के खिलाफ जो कल कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो किसी को आज़ादी नहीं देती और ना ही किसी को कोई काम करने, इस बारे में आप क्या कहेंगे? somehow I am agreed with this statement of बाबुल सुप्रियो। देखिए, मेरे पास कई बार ये सवाल आ रहे हैं और कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या नाजिया को बीजेपी के मंच पर सलाम करना भारी पड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, बिहार में ऐसा नहीं है, यूपी में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली इन वेस्ट बंगाल अगर आप मुस्लिम समुदाय को लेकर के चल रहे हैं, अगर आप मुसलमानों को भी इक्वल लेकर के अपने दिमाग में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धक्का तो खाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। बाकी जो है कि बाबुल सुप्रियो जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास तो मंत्री पद था, उनके पास वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके पास काफ़ी जगह थी बहुत कुछ करने के लिए। और जिस एरिया से वो हमेशा जीतते आए थे, उस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी वो शायद खुश नहीं थे बीजेपी पार्टी से। आर्यन खान को जो एनसीबी की हिरासत में रखा गया और उनको जो ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया गया है, इससे शाहरुख खान, जो कि इतने बड़े स्टार हैं, उनकी पर्सनालिटी डैमेज हो रही है। और जबकि ये सूत्रों के अनुसार आर्यन निर्दोष पाए जा रहे हैं, फिर भी उनको अटकाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली, आर्यन और उसकी फैमिली के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी का हाथ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? न्यूज़ के थ्रू मुझे पता चला था कि जब आर्यन खान और अरबाज बच्चन जब डिटेन हुए थे, तो बीजेपी के ही कुछ लोग थे जो उनका हाथ पकड़ करके उनको एनसीबी ऑफिस लेकर जा रहे थे। यहाँ तक कि जो वीडियो वायरल हुआ था, वो इंसान अभी, जो एक फ़ोटो सेल्फी के साथ वायरल हुआ था, वो इंसान शायद अभी डिटेन भी हो चुका है। तो आपने कहा कि शाहरुख खान के इमेज के डैमेज की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि शाहरुख खान जी के इमेज को कोई डैमेज कर सकता है, आई डोंट थिंक सो। और जहाँ तक इस पूरे केस को देखा जा रहा है, आप देखिए
कि आर्यन खान एक कल्प्रिट कम और विक्टिम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो एक अक्यूज कम और विक्टिम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप पूरे सिनेरियो को अगर देखिएगा तो उस बच्चे के हाथ से ना ही कोई ड्रग्स मिला है, ना ही वो नशे में था, ना ही उसके हाथ से कुछ पैसे मिले हैं। सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट या किसी मॉर्फ फ़ोटोज़ को लेकर के किसी मॉर्फ फ़ोटोज़ को लेकर के अगर कोई केस को बिल्ड करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि जुडिशरी सिस्टम इतनी कमज़ोर है या जुडिशरी सिस्टम इतनी वीक है कि उस चीज़ों पे वो चली जाएगी। मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ इतना है कि आर्यन खान जब अरेस्ट हुए तो ना ही वो ड्रग्स कंजम्पशन में थे, ना ही उनके पास कोई ड्रग्स मिला है और ना ही उनका कोई ऐसा लिंक है। वो इतने बड़े बिग सुपर मेगा स्टार के बेटे थे, तो पेडलिंग करने का भी कोई सवाल नहीं होता है चंद पैसों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी थिंकिंग है कि किसी भी नॉट ओनली शाहरुख खान, मुझे लगता है कि किसी भी बड़े फेस को भी, किसी भी बड़े फेमस फेस को अगर आप कोई भी अगर मैनिपुलेट करके, एक आसान नहीं होता है। हम लोगों ने कहावत सुनी है कि हाथी मर भी जाता है तो भी 1.25 लाख का होता है। तो यही वाली बात है। आज देखिए शाहरुख खान का जब अपने बेटे से मिलने गए थे तो वही मीडिया थी, वही भीड़ थी, वही फैन फॉलोइंग थे। तो देखिए रिपार्केशन पर नज़र रखनी चाहिए। आज मेरा केस हो, नाज़िया इलाही खान का हो या आर्यन खान का हो, हम रिपार्केशन पर बिलीव करते हैं और जस्टिस पर बिलीव करते हैं। तो मुझे या आर्यन खान को, हम लोगों को जस्टिस को बिलीव करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि हमारे पक्ष में जस्टिस कब आएगा। और थर्ड थिंग इज़ कि आप कोई किसी को कितना भी मैनिपुलेट करे, कोई किसी को कितना भी कॉन्स्पिरेसी में फंसाने की कोशिश करे, कोई कितना भी एक झूठा केस रेडी कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि जुडिशरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको समझ में आता है और उनका फैसला जो होता है वो सर आँखों पे होता है सभी के लिए। तो मुझे लगता है आर्यन खान को भी फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। एंड सम टाइम साइलेंट इज़ अ गुड वेपन। थैंक यू।